नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो वास्तु चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है गृह प्रारंभ एवं वास्तु। नींव की खुदाई का काम प्रारंभ करने के लिए राहु के मुख, पूंछ तथा पेट वाली दिशा से कार्य आरंभ न करके खाली दिशा, जो दिशा खाली है उस दिशा के कोण या उपकोण से खनन की खुदाई का काम प्रारंभ करना चाहिए। अब दिखाए गए चित्र में यदि सिंह, कन्या या तुला राशि में सूर्य है, ये जो पहला चित्र दिखाया गया है, सिंह, कन्या या तुला राशि में यदि सूर्य है तो राहु का मुख जो है वो होगा ईशान कोण में, राहु का जो पेट होगा वो हो जाएगा वायव्य कोण में, और जो ये पूंछ होगी वो हो जाएगी आपकी नैर्तन्य कोण में, और जो खाली स्थान है जहाँ खनन का प्रारंभ होना है वो हो जाएगा आपका आग्नेय कोण में। अब दूसरे चित्र में यदि वृश्चिक, धनु राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि में यदि सूर्य है तो जो मुख होगा राहु का वो हो जाएगा वायव्य कोण में, पूंछ हो जाएगी आग्नेय कोण में, पेट हो जाएगा नैर्तन्य कोण में, और खनन का कार्य जो प्रारंभ होगा, खाली जो दिशा है वो हो जाएगी ईशान कोण से, जो है खनन का कार्य प्रारंभ होगा, खुदाई का। अब तीसरे चित्र में यदि आपका सूर्य कुंभ राशि, मीन राशि या मेष राशि में हो तो राहु का जो मुख हो जाएगा वो हो जाएगा नैर्तन्य कोण में, पेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आग्नेय कोण में, पूंछ जो हो जाएगी वो हो जाएगी ईशान कोण में, और जो खनन की खुदाई का काम है वो प्रारंभ हो जाएगा वायव्य कोण में से। अब चौथे चित्र में यदि वृष राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि में सूर्य तो जो राहु का मुख हो जाएगा वो हो जाएगा आग्नेय कोण में, जो पेट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ईशान कोण में, जो पूंछ हो जाएगा वो हो जाएगा वायव्य कोण में, और खनन की खुदाई का काम जो प्रारंभ हो जाएगा वो हो जाएगा नैर्तन्य कोण में। अब खनन की खुदाई का कार्य जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना चाहिए। अब उदाहरण के लिए ये पहले चित्र को देख लेते हैं। यदि सिंह, कन्या या तुला राशि में सूर्य है तो खनन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा आग्नेय कोण से, इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए दक्षिण दिशा आ जाएगी, इसके बाद आ जाएगा नैर्तन्य कोण, उसके बाद आ जाएगी पश्चिम दिशा, उसके बाद आ जाएगा वायव्य कोण, उसके बाद आ जाएगी उत्तर दिशा, उसके बाद आ जाएगा ईशान कोण, और उसके बाद आ जाएगी पूरब दिशा, और फिर आग्नेय कोण। इस दिशा में हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुदाई का काम करना चाहिए। अब द्विस्वभाव राशि जो होती है मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि में यदि सूर्य हो तो उसे ग्रह निर्माण के लिए दोष कारक माना गया है। अब ग्रह निर्माण करने के लिए जो मास जो शुभ माने गए हैं वो है वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन मास को शुभ माना गया है। यदि हम दिनों की बात करें ग्रह निर्माण के लिए तो हमें मंगलवार और रविवार को गृह निर्माण का जो कार्य है या खनन की खुदाई का काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उसके अतिरिक्त अन्य दिनों में खनन की खुदाई का काम प्रारंभ किया जा सकता है। यदि हम तिथियों की बात करें तो 1, 4, 8, 9 और 14 तिथियों में जो है ये खुदाई का कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अन्य किसी तिथि में इस खुदाई का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। यदि आपका घर का जो मुख्य द्वार है वो पूर्व या पश्चिम की तरफ है तो गृह निर्माण करने के लिए जो महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं वो है उत्तर फाल्गुनी, स्वाति, चित्रा, रेवती, धनिष्ठा, शतभिषा और उत्तर भाद्रपदा।
इन नक्षत्रों में यदि है ना खुदाई किया जाए तो शुभ माना जाता है। उसी तरह यदि उत्तर या दक्षिण दिशा में घर का मुख्य द्वार है तो जो घर की खुदाई के लिए महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं वो है रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा और उत्तर आषाढ़। इन नक्षत्रों में खुदाई करने से जो है शुभ माना जाता है। अब जो हमारा घर का ढलान जो स्लोप है वो उत्तर दिशा, पूर्व दिशा एवं उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर दें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।